मांग, नियुक्ति दे सरकार, एक ही नारा एक ही मांग, नियुक्ति हमको दे सरकार, एक ही नारा एक ही मांग, नियुक्ति हमको दे सरकार। संदीप सिंह बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, संदीप सिंह बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, दूसरे दलितों की हालत देख के जाओ, देख के जाओ, देख के जाओ, दूसरे दलितों की हालत देख के जाओ, देख के जाओ, देख के जाओ। संदीप सिंह लोधी, न्याय करो, न्याय करो, संदीप सिंह लोधी, न्याय करो, न्याय करो, दूसरे दलितों को नियुक्ति दे के जाओ, देख के जाओ, देख के जाओ। आवाज दो, हम एक है, आवाज दो, हम एक है। राम राज में ये अनदेखी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राम राज में ये अनदेखी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राम राज में ये अनदेखी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संदीप भैया न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, 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 संदीप भैया न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। पुलिस प्रशासन की तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन की तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संदीप भैया बाहर निकलो, निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो। दलितों की हालत देख के जाओ, देख के जाओ, देख के जाओ, दलितों की हालत देख के जाओ, देख के जाओ, देख के जाओ, दलितों की हालत देख के जाओ, देख के जाओ, देख के जाओ, दलितों की हालत देख के जाओ, देख के जाओ, देख के जाओ, दलितों की हालत देख के जाओ, देख के जाओ, देख के जाओ। संदीप भैया न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, 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 संदीप भैया न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। संदीप भैया न्याय करो, राम राज में अनदेखी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राम राज में अनदेखी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनता को नियुक्ति दो, अगर जो पिछड़ा दलितों को दबाता हो, चलो मतो तो हिम्मत करो, तो संदीप सिंह को पकड़ो, जेल में डालो, बगैर को डालो। मिलवा दीजिए, सभी को दबाते हो। मिलवा दीजिए, हम लोग पिछले 2 महीने से आंदोलन कर करके थक गए हैं। हम लोग- कोई ऐसा रास्ता पिछड़े दलितों का नेता नहीं है जहाँ हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन बदले में मारा जाता है, पीटा जाता है, घसीटा जाता है। हमारा सिर्फ यही गलती है ना कि हम लोग पिछड़े और दलित हैं। अगर जो आपके पास हिम्मत है तो माननीय संदीप सिंह से जाके कह दीजिए कि वही बाबूजी कल्याण सिंह के जिनके पोते हैं, बाबूजी कहा करते थे कि अगर जो आपका कोई हक और आरक्षण छीनता है तो 2 थप्पड़ मार करके छीनना चाहिए। लेकिन आज हमारे माननीय संदीप सिंह जी बायोलॉजिकल उनके पोते तो हो सकते हैं लेकिन विचारों से भिन्न हैं। आज बाबूजी की आत्मा तड़पती होगी, कहते होंगे कि हमारे ही बताए हुए सिद्धांत पर हमारा पोता उस एक भी हमारा सिद्धांतिक मूल्य पर नहीं चल रहा है। माननीय जी अभी होश में आ जाओ, नहीं तो पिछड़े दलितों तक ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला है 800 की नियुक्ति को लेकर के ये मुहिम हम लोगों ने छेड़ा है। अगर ये बात जन जन तक पहुंच जाएगी, आप मंत्री क्या एक ग्राम प्रधान बनने लायक नहीं रहेंगे। धन्यवाद। योगी जी, हमने आपको ऑटो से सींचा था, हमने हमारा पूरा परिवार आपको वोट दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी। मोदी जी कहते हैं कि भाई हम निषाद से हैं। आप लोग इस मीडिया के माध्यम से बहुत भैया इस मीडिया को धन्यवाद। हम लोग की कोई बात उठाता नहीं है, बड़े बड़े चैनल वाले मीडिया हम लोग का बात नहीं उठाता है। हम लोग एकदम बेरोजगार हो गए हैं। हम लोग 3 साल से इसी इको गार्डन में आकर के हम लोग लाठियां खाए हैं और आज हम लोग को अभी न्याय नहीं मिला। हम लोग इतने बेकार हैं। हम लोग पिछड़े दलित होकर के क्या नियुक्ति की मांग करना अन्याय है? अगर नियुक्ति की मांग करना, अपने हक की लड़ाई लड़ना अगर अन्याय है तो हम ऐसे अन्याय बार बार करेंगे। हक मांगना अगर अन्याय है, सच बोलना अगर अन्याय है तो हम ऐसा अन्याय बार बार करेंगे। और हम एक बात और बताना चाहते हैं कि योगी महाराज जी से, हे योगी महाराज, हमारा पूरा परिवार आपको ऑटो से सींचा था। हम निषाद समाज से डॉक्टर संजय निषाद को हमने भारी ऑटो से उनके पुत्र श्रवण निषाद जी को अपने चौरी चौरा ग्राम सभा से हमने बहुत प्रचार किया और इस उम्मीद में प्रचार किया कि सरकार हमारी न्याय करेगी। और मोदी जी कहते हैं कि हम निषादों को, एक निषाद राजगु है, निषाद राजगु ने श्री रामचंद्र जी को पार कराया था, तो मैं
मैं उसी मोदी जी और योगी सरकार से कहना चाहूंगा कि क्या हमारी नैया नहीं पार होगी? हम निशान समझते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, आप हमारी नैया कब पार करेंगे? अगर नहीं हमारे नैया को पार कर सकते हैं तो भगवान ना के कहलाने योग्य नहीं है, राम के योग्य नहीं है, और राम को लाने वाले भी आप योग्य नहीं है। हमारी बात मानेंगे, भगवान भी आपको खुश रखेंगे। और हमारा एक ही न्याय है कि हम ओबीसी पिछड़े को न्याय कर दीजिए, विद्यालय पहुंचा दीजिए। हम लोग के स्थान पर सवर्ण लोग 6800 विद्या की नियुक्ति कर रहे हैं और हम लोग बाहर घूम रहे हैं, दर दर ठोकरे खा रहे हैं, कभी इस कोर्ट में नताड़े जा रहे हैं, कभी इस कोर्ट में नताड़े जा रहे हैं। इसलिए मैं योगी जी से एक विनम्र अनुरोध करूंगा कि हम लोग की जल्दी त्वरित निदान कर दीजिए। अभी चुनाव प्रक्रिया है और हमसे एक बात और है, हमसे मुख्यमंत्री जी से मिलाने का अनुरोध कर दीजिए। इस चैनल माध्यम से मैं कहूंगा कि मुझे मुख्यमंत्री जी से डेलीगेशन टीम भेजवा करके हमसे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवा दीजिए। हम संदीप सिंह के वहां जाते हैं, हम केशव प्रसाद के वहां जाते हैं, लेकिन लाटों से पुलिस प्रशासन हम लोग से जबरन करती है, बाहर घसीट के कर दी जाती है। मैं कहूंगा कि मुझे मिलने का न्याय दिया जाए। मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगा हमको संदीप सिंह से मुलाकात करवा दी जाए, डेलीगेशन टीम से मुलाकात करवा दिया जाए। अभी 2 घंटे के बाद मुलाकात करवाएंगे। माननीय जी हैं घर पे? माननीय जी आवास पे हैं? हाँ, अभी थोड़ा व्यस्त हैं। व्यस्त हैं जी। तो माननीय जी से कह दीजिएगा, हमें जो आज इनका व्यस्तता आई है तो हमारे ऑटो के बाद दौलत आई है। हम लोग ये घेराव जो है आपके यहाँ पिछले कम से कम 100 बार आपके यहाँ कर चुके हैं, लेकिन माननीय से कह दीजिए कि आप जो है हमारे समाज से आते हैं, हम लोग कहाँ जाएं? सवर्णों के पास जाते हैं, सवर्णों के नेता कहते हैं कि जो है अपने समाज के पास नेताओं के पास जाओ, और हमारा जो है कहीं भी नहीं सुना जाता। बताइए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिस्ट निकाला है, कोई हम नया नहीं में कोई टिकट नहीं मांग रहे हैं। माननीय से कह दीजिए हम लोग का जो है त्वरित निदान किया जाए। उनको जो है मैं बस मिलना चाहता हूँ, अपना पीड़ा रखना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठिए। अभी हम जब खाली हो रहे हैं तो आपसे बात ठीक है साहब, ठीक है, हम लोग ठीक है, बात करके आप आइए जल्दी, हम मुलाकात करने वाले नहीं। ठीक है, हम लोग मुलाकात करवा दीजिए, माने और आप मुलाकात करवा। ठीक है, आप लोग बैठिए आराम से। हम लोग चले जाएंगे, बस हम लोग बात सुनना, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। ठीक है। माननीय जी, वो लोग फिर आए हुए हैं 800। तुम लोग की संख्या क्या है? संख्या ज्यादा है कि बहुत कम लोग हैं? सर संख्या तो बहुत है। तुम लोग को फिर वापस कर दीजिए। अरे वो जाने के लिए तैयार नहीं है सर। वो अब कह रहा है कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। बताइए क्या समस्या है आपका? सर एक्चुअली जो माननीय जी मुख्यमंत्री जी ने 800 की जो लिस्ट निकाला था, आपके दरवाजे पर कई बार हम लोग आए, पता चला कि व्यस्तता के कारण आप मिल नहीं पाए। ये तो मामला हमारे संज्ञान में है जी, और हमारे संज्ञान में है 800 की लिस्ट किसी मुद्दे पर आपको। माननीय जी, हमारे 4 भाई आत्महत्या कर चुके हैं। हम लोग जो भी प्राइवेट नौकरियां करते थे, जब से माननीय जी ने लिस्ट निकाला, हम लोग कहीं के नहीं, हम लोग 10-20 रुपये चंदा करके कैसे बहुत गांव के हम लोग दूर दराज के हैं, बड़ी मुश्किल परिस्थिति से। इसमें मैं बता दूं सर कि लगभग 95% जो है अति पिछड़े और ऐसे लोगों से आते हैं जिनकी इनकम 4000 रुपये पर मंथ नहीं, परिवार का इनकम। माननीय जी, आप ही माई बाप है हम लोग की। माननीय मुख्यमंत्री जी तक जो है हमारी बात पहुंचा दी है हम लोग को। देखिए माननीय जी, कोर्ट में उनके द्वारा जो है हमारा मैटर डाला गया है जो इसमें चयनित नहीं है, सिर्फ वह मुद्दा को फंसाने के लिए। आप पूरा संज्ञान में है, हम लोगों ने विभाग से पता किया है कि पता चला है कि विभाग में जो है कुछ सीटें ऐसी हैं जो अगर जो माननीय मुख्यमंत्री जी चाह लेंगे तो उसका निवारण हो जाएगा। हम लोग ये मामला हमारे संज्ञान में है और ये संज्ञान में है और इसका जल्द से जल्द हम निस्तारण कराने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप लोग को नियुक्ति पत्र दी जाएगी। माननीय जी, हम लोग मर जाएंगे अगर हमारी पीड़ा, अगर हम लोग को विद्यालय नहीं मिला नियुक्ति पत्र तो हम लोग, हमारे परिवार 800 परिवार 800 का सारे लोग, पूरा परिवार भूखे मर जाएगा। इसका जल्द से जल्द कितने हमारे भाइयों लोगों ने जो है आत्महत्या 4 लोग कर लिए। अब हम लोग कहीं के रहे नहीं। माननीय जी, बस मुख्यमंत्री जी से मुलाकात। माननीय जी, बस आप अगर जो चाहे, अरे परेशान न होइए, इसको हम जब निस्तारण बहुत जल्द से कराएंगे और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करवाएंगे आप लोग का। धन्यवाद।
बैठिए। माननीय जी, ये जो 69,000 वाला शिक्षक भर्ती हुआ था उसमें से जो 6800 वाला मामला है, और ये 6800 के बच्चे जो हैं पूरा दिन पर दिन लखनऊ में हर नेता विधायक का घर घेर लेते हैं, जिसमें से हमारा पर्सनल रोज का रोज दिन पर दिन घेर लेते हैं और नाक का नकदम बिगाड़ देते हैं। तो इसमें इसका निस्तारण कर दे तो बहुत बढ़िया रहता है। जिसमें 6800 दलित पिछड़े हैं। जी जी। करो न्याय करो, न्याय करो, केशव चाचा, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। पिछले दलित त्रस्त हैं, केशव चाचा मस्त हैं। 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 पिछले दलित त्रस्त हैं। केशव चाचा मस्त रह सकते हैं। क्यों नहीं मिल सकते? माने जी हमारे यूट्यूब से माननीय जी बने हैं, क्यों नहीं मिल सकते? मुखिया भी हम आदेश देकर आ रहे हैं, फिर आपसे हम लोग जो है जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग जाने वाले नहीं हैं। ठीक है, बैठिए। बिल्कुल हम लोग गेट नहीं छोड़ जाएंगे नहीं, चाहे 10 दिन लगे चाहे 1 महीना लगे, क्योंकि हम पिछले कई सालों से हम लोग जो है इको गार्डन में बैठे। मेरा कोई आप हमारे समाज के नेता हैं, इसलिए हम लोग आए हैं। सर वो 6800 वाले फिर आ गए हैं। फिर आ गए सर, बड़े बदतमीज हैं सर। अच्छा ठीक है, आने दो, फिर हम बात कर लेंगे। माननीय जी, हम लोग कोई ऐसा दरवाजा नहीं है। हम लोग क्या करें? देखिए हम लोग नहीं चाहते कि पार्टी की छवि खराब हो, इसलिए हम चाहते कि आप पिछड़े समाज के नेता हैं, आप ही के दम पर माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं, तो हमारा मामला सॉल्व करके देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिस्ट निकाला था, इसको करवा दीजिए। ठीक है, हमें तकलीफ है लेकिन हमारा चलता नहीं। तो माननीय जी अमित शाह जी से या माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बात जो है ये बात कह दीजिएगा, वहां से भी। ठीक है। न्याय करो, न्याय करो, संजय भैया न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। हम मछुआरे आए हैं। संजय भैया न्याय करो, हम मछुआरे आए हैं। डॉक्टर संजय न्याय करो। डॉक्टर संजय निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर संजय निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पिछले दलितों को न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। डॉक्टर संजय जी, हम निषाद समाज से हैं, हम जिला गोरखपुर से आए हैं और हमारा ये 6800 का मामला है। थोड़ा सा आप हमारे लिए न्याय की बात कर दीजिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। आप कैबिनेट में आप एक मंत्री हैं महाराज, और हमारी न्याय कम से कम आप वहाँ योगी जी से कर दीजिए। योगी जी अपने ट्विटर माध्यम से इन 6800 के मामला को निस्तारित करने के लिए कहा गया था, लेकिन अब तक सरकार के जो बैठे हुए आला अधिकारी हैं वो हिला हवाली के चक्कर में हम लोग की लिस्ट को पेश तो कर दिए हैं, हम लोग को लिस्ट निकाल दिया, लेकिन नियुक्ति पत्र हमको विद्यालय में नहीं भेजा जा रहा है। आप एक मुखिया है महाराज उत्तर प्रदेश के, हम चाहेंगे कि आप अपने माध्यम से, हम निषाद समाज से हैं, हाँ, और आप न्याय की बात कर दें। ये देख लीजिए थोड़ा। देखिए, हमारी तो वहाँ चलती नहीं है, दलित और पिछड़ों की सुनवाई नहीं होती है। अरे महाराज, हम आपको वोट दिए थे, हम सरवन निषाद को भी वोट दिए थे, आपको भी वोट दिए थे, और ये बताइए ओबीसी समाज आप ही भरोसा करता है। हम निषाद समाज के, हम आप ही भरोसा कर रहे हैं महाराज। निषाद जी हैं आप, और हम निषाद से ही तो आएंगे, हम हमारे पक्ष के। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, पर हमारी आप सुनवाई लोग होती नहीं है। आपको वोट हमने दिया था घूम घूम, इस बार भी आपको वोट देंगे। इस बार भी हम चाहेंगे कि आप और अच्छे मंत्री पद पर जाए, लेकिन हमारे 6800 का लिस्ट अगर आप दे देते तो हम भर भर के, जैसे इस बार हमारा पूरा परिवार वोट दिया था, अगली बार हम फिर आपको वोट देते महाराज। चलिए, हम कोशिश करते हैं, आपकी बात का हम पूरा ध्यान देते हैं, आपका काम करवाएंगे। वैसे वो पिछड़ी और दलितों की सुनते नहीं हैं। तो आप पिछली दलितों को सुनते नहीं है, तो थोड़ा सा ओपी चाचा न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, ओपी चाचा न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, ओपी चाचा न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। माननीय जी,
आपसे ज्यादा हमारा कोई पीड़ा सड़क से लेकर के सदन तक 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला सबसे ज्यादा हम लोग को जो है आप ही ने उठाया जब आप विपक्ष में हुआ करते हैं। माननीय जी अब तो मंत्री आप बन गए हैं, आप न्याय दिलवा दीजिए, आपके हम लोग आजीवन आभारी रहेंगे। तुम पिछड़े दलित लाते खाने के लायक हो। माननीय जी लात मान लीजिए लेकिन हमको नौकरी दिलवा दीजिए। तुम पिछड़े दलित लाते खाने के लायक हो। हटो। माननीय जी हम लोग कहाँ जाएंगे? तुम लात से नहीं बात का भूत लात से नहीं मानते हैं। धन्यवाद माननीय जी, धन्यवाद। अरे लाता मार लीजिए लेकिन ये न्याय दे दीजिए। तुम बिछड़े दलित मानते नहीं हो। ठीक है। हम लोग 6800 की लिस्ट में नाम हम साहब हम लोग को नौकरी दिला दीजिए, लात मार लीजिए लेकिन नौकरी दिला दीजिए। आप तो हमारे 6800 का मुद्दा आप जब तुम लोग बात नहीं मानते हो। दूसरे पार्टी में थे तो आप हम लोग का आवाज उठाते थे और आप हम कम से कम अब कहे आवाज की आपकी बंद हो गई है, थोड़ा उठा दीजिए हम लोग का मामला। हमारा बात नहीं मानोगे। हम आप ही समाज से मानने